स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। तालिबान की हिमायत, अफगानिस्तान मुद्दे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की चेतावनी, बोले दुनिया को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। एक और बड़ी अपडेट, इजराइल के साथ क्या करेगा तालिबान, खुलकर बताया। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे यूएन की तालिबान को चेतावनी, प्रदर्शनकारी और पत्रकारों पर न किया जाए बल प्रयोग। एक और बड़ी अपडेट, तालिबान के समर्थन में खुलकर सामने आया सऊदी अरब, कहा बाहरी हस्तक्षेप मंजूर नहीं। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसानों का 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान, कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी। एक और बड़ी अपडेट, करनाल मामले की होगी न्यायिक जांच, छुट्टी पर रहेंगे एसडीएम, किसानों के साथ बनी प्रशासन की बात। एक और बड़ी अपडेट, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह का आरएसएस पर हमला, कहा महिलाओं के लिए तालिबान के सामान है विचारधारा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे शिनजियांग मामले में तालिबान ने चीन को दी खुशखबरी, कहा ETIM से जुड़े आतंकियों ने छोड़ा देश। एक और बड़ी अपडेट, ओवैसी की पार्टी ने दिया मुख्तार अंसारी को न्योता, कहा वोट भी दिलाएंगे और विधायक भी बनाएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट 100% किसानों के समर्थन में, जल्द ही हो सकता है समाधान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। तालिबान की हिमायत, अफगानिस्तान मुद्दे पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री की चेतावनी, बोले दुनिया को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो अफगानिस्तान को लेकर सकारात्मक रवैया दिखाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान को अलग थलग करने के अफगान लोगों, क्षेत्र और विश्व के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कुरैशी का ये बयान एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया है, बता दें, जहां वो स्पेनिश विदेश मंत्री जेस मैनुअल एल्वारेस के साथ पहुंचे थे। बता दें कि कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान को अलग थलग करने से हमें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और ये अफगान लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि हमें अफगानिस्तान के प्रति नए दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत है। अब वहां डराने, धमकाने, दबाव और बलपूर्वक शासन की नीति यहां काम नहीं करेगी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान में नई वास्तविकता को पहचानने और शांति के लिए तालिबान के साथ जुड़ने का आग्रह किया है। चलिए अगली खबर, इजराइल के साथ क्या करेगा तालिबान, खुलकर बताया। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद से ही तालिबान ने दुनिया के लगभग सभी देशों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इजराइल को छोड़कर अफगानिस्तान बाकी सभी देशों के साथ रिश्ते कायम करना चाहता है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक न्यूज से कहा है कि तालिबान अमेरिका के साथ भी मिलकर काम करने के लिए तैयार है। सुहेल शाहीन ने कहा है कि नए अध्याय में अगर अमेरिका हमारे साथ रिश्ते रखना चाहता है तो हम उसका स्वागत करेंगे और ये दोनों ही देशों के हित में होगा। लेकिन इजराइल को लेकर सवाल पर तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि हम इजराइल के साथ किसी भी रूप से संबंध नहीं रखेंगे। हम सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखने चाहते हैं, लेकिन इजराइल का नाम इसमें शामिल नहीं है। चलिए अगली खबर, यूएन की तालिबान को चेतावनी, प्रदर्शनकारी और पत्रकारों पर न किया जाए बल प्रयोग। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर पत्रकारों की बुरी तरह से पीटने की घटनाएं सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में तालिबानी लड़ाकों ने 5 पत्रकारों को हिरासत में लिया है। इसी को लेकर यूएन की तरफ से बयान जारी किया गया है। चलिए अगली खबर, तालिबान के समर्थन में खुलकर सामने आया सऊदी अरब, कहा बाहरी हस्तक्षेप मंजूर नहीं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान में नए तालिबान शासन की प्रति अपनी पहली प्रतिक्रिया के रूप में सऊदी अरब ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि एक कार्यवाहक सरकार के आगमन से युद्धग्रस्त राष्ट्र को स्थिरता हासिल करने और हिंसा और उग्रवाद पर काबू पाने में मदद मिलेगी। सऊदी अरब बाहरी हस्तक्षेप से दूर अपने देश के भविष्य के बारे में अफगान लोगों द्वारा किए गए विकल्पों का समर्थन करेगा। बता दें कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने यह बातें की हैं। सऊदी की राजधानी रियाद में एक संवाददाता सम्मेलन में प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा है कि राज्य को उम्मीद है कि अफगानिस्तान में कार्यवाहक प्रशासन का गठन सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त करने, हिंसा और उग्रवाद के खारिज कर कक्षाओं के अनुरूप एक उज्जवल भविष्य के निर्माण की दिशा में कदम होगा। चलिए अगली खबर, किसानों का 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान, कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी। दरअसल दोस्तों, किसान आंदोलन अब कई महीने पुराना हो गया है। मांगे वही हैं, तीनों कृषि कानूनों का वापस होना। कई मौके पर सरकार से बातचीत हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सड़क पर विरोध प्रदर्शन को भी तेज किया गया लेकिन सरकार नहीं झुकी। अब एक बार फिर किसान सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। जानकारी के मुताबिक भारत बंद को सफल बनाने के लिए 17 तारीख से यूपी के सभी जिलों में किसान संगठन, युवा संगठन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन,
यूनियन व्यापारी संगठन के साथ बैठक करने वाले हैं। पूरी कोशिश है कि हर मोर्चे पर यह बंद सफल रहे और सरकार को उनकी मांगों के आगे झुकना पड़े। चलिए अगली खबर, करनाल मामले की होगी न्यायिक जांच, छुट्टी पर रहेंगे एसडीएम, किसानों के साथ बनी प्रशासन की बात। दरअसल दोस्तों, हरियाणा के करनाल में किसानों और प्रशासन के बीच गतिरोध खत्म हो गया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी प्रशासन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया गया कि दोनों के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी है कि लाठीचार्ज का आदेश देने वाले तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ न्यायिक जांच की जाएगी और जांच के दौरान आयुष सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे। इसके साथ ही लाठीचार्ज में मृतक परिवार के 2 लोगों को नौकरी देने पर भी सहमति बन गई है। करनाल में धरने पर बैठे किसानों ने प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान किया है। बता दें कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी देवेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि किसानों के साथ प्रशासन ने बैठक की, जिसमें दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी है। चलिए अगली खबर, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह का आरएसएस पर हमला, कहा महिलाओं के लिए तालिबान के समान है विचारधारा। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय सेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आगामी चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने के लिए देश भर में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियों ने आरएसएस पर हमले तेज कर दिए हैं। बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह आरएसएस की तुलना तालिबान से करने लगे हैं। उनका दावा है कि आरएसएस के पास महिलाओं के लिए तालिबान के समान विचारधारा है। साथ ही उन्होंने ट्वीट किया है कि तालिबान का कहना है कि महिलाएं मंत्री बनने के लायक नहीं है। मोहन भागवत ने कहा है कि महिलाएं घर में रहें और घर की देखभाल करें। क्या इस समान विचारधारा नहीं है? दिग्विजय ने आगे केंद्र को अफगानिस्तान में तालिबान सरकार पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। चलिए अगली खबर, अफगानिस्तान शिजियांग मामले में तालिबान ने चीन को दी खुशखबरी, कहा आईटीएम से जुड़े आतंकियों ने छोड़ा देश। दरअसल दोस्तों, तालिबान ने चीन को बताया है कि अशांत शिजियांग प्रांत के ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी आईटीआईएम से जुड़े आतंकी अफगानिस्तान छोड़कर चले गए हैं। आईटीआईएम वही संगठन है जो चीन प्रांत शिजियांग के आजादी के लिए मुहिम चला रहा था और इसका संबंध अफगानिस्तान से भी रहा है। बता दें, शिजियांग की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है। बता दें कि काबुल पर तालिबान का कब्जा होने के बाद से ही चीन उसके ऊपर इस बात के लिए दबाव बना रहा था। बता दें कि आईटीआईएम का अफगानिस्तान छोड़ने के पीछे वजह तालिबान का कड़ा रुख बताया जा रहा है। तालिबान ने स्पष्ट कर दिया था कि वो अफगान धरती का इस्तेमाल किसी भी अन्य देश पर आतंकी हमले के लिए नहीं करने देंगे। चलिए अगली खबर, ओवैसी की पार्टी ने दिया मुख्तार को न्योता, कहा वोट भी दिलाएंगे, विधायक भी बनाएंगे, करोड़ों देकर बसपा से टिकट न खरीदे मुसलमान। दरअसल दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जेल में बंद विधायक मुख्तार अंसारी के संगठन में शामिल होने का न्योता दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद आसिम वकार ने कहा है कि बसपा यूज एंड थ्रो की राजनीति करती है। मुसलमान करोड़ों रुपए देकर उससे टिकट न खरीदे क्योंकि उनकी कम्युनिटी का वोट उन्हें ट्रांसफर नहीं होता है। वकार ने कहा है कि मुसलमानों को वोट भी दिलाएंगे और विधायक भी बनाएंगे। वकार ने कहा है कि क्या पिछले चुनाव तक बाहुबली मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद अपराधी नहीं थे जो पार्टियां उनसे किनारा कर रही हैं। वकार ने मुख्तार अंसारी को टिकट का ऑफर देते हुए मुस्लिम नेताओं से अपील करते हुए कहा है कि ये राजनीतिक पार्टियां आपको जीतने नहीं देंगी, आपसे पैसे भी लेंगी और चुनाव भी हराएंगी। उनकी कम्युनिटी का वोट आपको ट्रांसफर नहीं होता है, ये पैसे भी लेते हैं और आपके वोट भी लेते हैं। साथ ही एआईएमआईएम प्रवक्ता ने कहा है कि हमारी पार्टी में आए, हम आपको टिकट भी देंगे और वोट भी दिलाएंगे और साथ ही विधायक भी बनाएंगे।